लोग रहेंगे कि वो बच्चा मेरा बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा? नहीं रहेंगे ना। तो वैसे ही हमारा परंपरा, हमारा संस्कृति है, और हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाला चीज को अपना लेते हैं और अपना चीज को ये छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। अब बाहर वाला देखिए सब स्वतंत्रता है। अगर बाहर वाला लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी को करने के लिए रोक टोक नहीं है, लेकिन अपना संस्कृति है ना, उसको भी ज्यादा बढ़ावा दीजिए, उसको पीछे नहीं छोड़ना है। अभी चल रहा है हमारे राज्य में 60-40 नियोजन नीति का। ये जो 60-40 नियोजन नीति है, ये है क्या? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये है क्या। 60-40 नियोजन नीति में से एक उदाहरण तौर पे आप लोगों को समझा रही हूँ मैं। जैसे आप लोगों का घर में जितने माता लोग हैं, मौसी लोग हैं और जितने काका काका लोग हैं, आप लोगों से एक बात पूछना है। आप लोगों के घर में जब आप लोग जमीन का हिस्सा देंगे या फिर आपका घर में खाना वाना बनेगा, तो सबसे पहले आप लोग किसको देंगे? अपने बच्चे को देंगे ना। अगर बचेगा, खाना आपका घर में बन चुका है, बनाएंगे आप लोग, खेती करेंगे आप लोग, खाना बनाएंगे आप लोग, परोसने के लिए किसी और को दे देंगे क्या? खाना खाने के लिए किसी और को दे देंगे क्या? अपने बच्चों को भूखा लेके किसी और को दे देंगे क्या? नहीं ना। तो इसी तरह से ये जो 60-40 का नियोजन नीति है, यहाँ नियोजन का मतलब होता है नौकरी। जो नौकरी के लिए नीति बनाया जा रहा है, उसमें 100 अगर नौकरी चाहिए तो 100 में से 40 बाहर वाले को मिलेगा यहाँ, जो 60-40 नीति से, और 60 मिलेगा हमारे झारखंड के बच्चों को, मतलब हम लोग को। 60 में से भी अभी तक ये परिभाषित नहीं है कि हम लोग झारखंडी है कौन, हमारा पहचान ही नहीं है अभी तक। कोई भी आके यहाँ 10 साल से रह रहा है, वो झारखंडी हो जा रहा है। कोई यहाँ पर आके सरकारी नौकरी कर रहा है, उसका बेटा भी झारखंडी है। कोई यहाँ पर आके 2 कट्ठा जमीन खरीद के घर बना रहा, 10 साल से रह रहा, बिजली बिल पे कर रहा, वो भी झारखंडी है। कोई आके यहाँ मैट्रिक लिख रहा, वो भी झारखंडी है। 9 क्लास में एडमिशन लेकर 10 क्लास में मैट्रिक लिख रहा, उसके बाद वो झारखंडी हो गया। तो आप लोग बताइए हम लोग कहाँ से फॉर्म भरेंगे? और हम लोग जितने झारखंडी बच्चे हैं, आप लोग इतना मेहनत से पढ़ाते हैं। गांव भर के ज्यादातर होता है ना, बहुत कम लोगों के पास नौकरी चाकरी है। साग बेचते हैं, साग बेचते हैं, खेती करते हैं, सब्जी उब्जी बेचते हैं, वो बेच करके अपना पेट मार के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि बच्चों को आप लोग पढ़ाने के लिए दूसरा राज्य भेज देंगे, दिल्ली मुंबई जैसे जगह भेज देंगे। आप लोग दिल्ली नहीं ना भेज सकते हम लोग, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है नहीं। और बाहर वाला बच्चा क्या होता है, वो लोग दिल्ली में कोचिंग करके आ रहा, पटना से कोचिंग करके आ रहा, और हम लोग का यहाँ हम लोग गाय बैल बकरी चरा के पढ़ने वाले हैं। वो लोग के साथ कंपटीशन को भी फाइट कर पाएंगे? नहीं। तो नौकरी किसका होगा? उन लोग का होगा। फिर जब वो लोग नौकरी करके यहाँ 40% में घुसेगा, उसके बाद उन लोग के बच्चे भी। और यहाँ सिर्फ नौकरी ही नहीं ले रहा, उन लोग नौकरी करने आएगा, परिवार लाएगा, यहाँ का पैसा लेगा, पैसा लेने के बाद परिवार लाएगा, परिवार ला के रखेगा, उसके बाद जमीन खरीदेगा, जमीन खरीदने के बाद घर बनाएगा, फिर उसका जनसंख्या आगे बढ़ेगा, उसके बच्चे भी यही नौकरी करेंगे। तो हम लोग का जमीन भी समाप्त हो रहा, धीरे धीरे हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो रहा। वो लोग आएंगे तो एकदम जाहिर सी बात है कि वो लोग अपना परंपरा संस्कृति भी लेते आएंगे। तो हमारा संस्कृति, हम लोग कम लोग हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारा संस्कृति लुप्त होते जाएगा। तो हमारा संस्कृति जब लुप्त होगा तो हम लोग कहाँ के रहेंगे? वो जो रहता है ना, गांव में घूमता है, कभी ई गांव में 2 दिन रहा तंबू टना के, कभी वो गांव में 2 दिन, आने वाला 10 साल में अगर अभी हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, डर जाएंगे, तो आने वाला 10 साल में हमारा ये दिन देखने के लिए दूर नहीं है। अभी बहुत तरह से पुलिस आएगा, मारेगा, पीटेगा, धारा लगाएगा, ये सब चीज से नहीं डरना है। अगर ये चीज सबसे डर चुके होते ना, तो आज हम लोग झारखंड एक अलग राज्य में नहीं होते। ये सब लोग डराएंगे, धमकाएंगे, आंदोलन को कमजोर करेंगे। धारा मेरे नाम पे भी है, तो क्या हम लोग रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे ना। अब नोटिस में क्या लिखा है साफ तौर पे कि 1 साल तक आप कुछ आंदोलन नहीं कर सकते, कुछ बैठक नहीं कर सकते हैं, मतलब इतने लोगों के साथ। अगर आंदोलन करेंगे तो आपका 10,000 का जुर्माना लगेगा और 107 और 116 का धारा लगेगा। 107 का धारा क्या होता है कि हम लोग सरकारी काम पे बाधा डालना। क्या आज तक आंदोलन में कहीं सरकारी काम पे बाधा डाला है? नहीं। कहीं असंवैधानिक हुआ है? कहीं तोड़फोड़ हुआ है? नहीं हुआ है ना। खाली रोड जाम हुआ था, तो रोड जाम तो हो भी करेगा, क्योंकि हम लोग सरकारी काम पे तो बड़ा बड़ा हाईवा को ना रोके हैं। बड़ा हाईवा कौन सा सरकार का है? वो बड़ा बड़ा कंपनी का है, और कंपनी आके हमारे यहाँ बसा है, हमारा
लूट के जा रहा, तो उन लोग को जब उन लोग ये तो सामान लेके जा रहा है, इतना खजाना लेके जा रहा है, तो एक दिन हम लोग के लिए कॉपरेट नहीं कर सकता है, नहीं रुक सकता है क्या? तो वही चीज रुकने जाने के बाद मारपीट होता है, सिर उड़ फोड़ देता है। तो इस चीज से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जितने माता लोग हैं बच्चों को जन्म देती है, जब उस पीड़ा को आप लोग सह सकती है, तो क्या एक डंडा मार नहीं सह सकती है? सह सकती है ना। नारी शक्ति के आगे कुछ नहीं टिकता है। जिस दिन जितने भैया लोग हैं, जितने दादा लोग आंदोलन में निकले, बढ़ चढ़कर अगर उतने माता और बहन लोग हिस्सा लेगी ना, सरकार बाध्य हो जाएगा हमारा नियम नीति झारखंडियों के हित में बनाने के लिए। और जब तक नारी शक्ति आगे नहीं आएगा, जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी, तब तक सरकार का देख तो रहे हैं कि धारा लगा रहे हैं, जितने दादा लोग हैं इन लोग के नाम पे धारा लगा दे रहे हैं। अगर इन लोग के नाम पे धारा लगेगा तो इन लोग के नौकरी चाकरी होगा नहीं, तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? तो महिला आगे आएंगे, आप लगाओ आपको कितना धारा लगाना है, जितना धारा एक लंबा लिस्ट बना के रखो और चलो अब जेल भरो आंदोलन कर देंगे हम लोग। एक को ले जाओगे हम लोग 1000 जाएंगे, एक को मारोगे 1000 मार खाने के लिए तैयार है, लेकिन उसका बदला भी लेने के लिए तैयार है। अभी नहीं बदला ले सकते, 3 साल बाद लेंगे बदला, 10 साल बाद लेंगे बदला। एक एक का हम लोग हिसाब करके रखेंगे, डायरी में नोट करके रखेंगे कि कौन कौन है शामिल, कौन कौन शामिल है, कौन नेता मंत्री, कौन ऑफिसर, कौन बड़ा बड़ा स्टाफ शामिल है हम लोग का जिंदगी बर्बाद करने के लिए। हम लोग भी एक एक का हिसाब करके रखेंगे। और महिला जिस दिन आगे आएगी ना, कोई माइकल लाल नहीं है कि आंदोलन को रोक देगा, दबा देगा और हमारे नीति बनाने के पीछे हटेगा। कोई नहीं कर सकता अगर आप लोग आगे आएंगे तो। आज इतना सब कुछ इसलिए हो रहा है, रांची भैया लोग जाते हैं, मार खा के वापस आ जाते हैं। सब कोई क्या सोचते हैं, हमारे बेटी के लिए सरकारी दामाद चाहिए, खोजते हैं ना सब कोई। शादी के टाइम हमारे बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए, तो एक बार जाके उन लोग को देखना चाहिए कि वो लड़का कैसे वो मार खाता है, उसके बाद उसको सरकारी नौकरी मिलता है। तो अगर आप लोगों को सरकारी दामाद चाहिए और सरकारी पति चाहिए ना, तो आप लोगों को भी आंदोलन में निकलना पड़ेगा। ऐसे ही सरकारी दामाद आपको नहीं मिलने वाला है, अभी जो सरकार का स्थिति है। इसलिए और जितना ये भैया लोग दादा लोग हैं उन लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा विनती है कि बहुत कोई ऐसे होते हैं ना कि अपने घर के महिलाओं को निकलने नहीं देते हैं घर से। लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का तो कहना है, लोग कहने के लिए कभी वो लोग मुंह बंद नहीं रखेंगे, और कहेंगे वही लोग जो दूसरों का तलवे चाटते हैं, जो अपना अधिकार के लिए लड़ाई, अपना अधिकार को समझ चुके हैं ना। जो चंद कोड़ी पैसों के लिए मरते हैं वो लोगों को बुरा भला कहते हैं, जो चंद कोड़ी पैसों पे नहीं मारते हैं, दूसरों का तलवा नहीं चाटते हैं, वो कभी गलत नहीं कहेंगे। आप लोग निकलिए आगे, वो कभी गलत कहेंगे नहीं। और जो कहने वाला होगा ना, वो वैसे ही इंसान होगा जो तलवे चाटता है, या फिर वो दूसरों का हक में अपना राज जमाना, अपना राज करना चाहता है। अपना अधिकार पे कोई हिम्मत नहीं है, वो लोग का दम नहीं है अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का, लेकिन दूसरों का हकमारी करना चाहता है। वो लोग गलत कहेगा, बहुत भला बुरा कहेगा, किसी के साथ भी आप लोग को रिश्ता बना देगा झूठों का। हम लोग टाइगर दादा को हमेशा शुरू से दादा बोलते हैं, भैया बोलते हैं, अपना बड़े भाई मानते हैं। मेरे साथ उनका रिश्ता बना देता है कि वो टाइगर शेरनी के साथ शादी करेगा। मतलब सोचिए कि लोग का विचारधारा कितना गलत है। तो ये सबसे नहीं करना है, लोगों का काम है कहने का, हम लोग को वो चीज सही साबित करके दिखाना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। और अगर आप लोगों के घर में किसी के भैया है, किसी के पति है, मना करते हैं, तो आप लोग सीधा एक बात कह दीजिएगा, आप जो हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसमें पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? घर में बैठा के रखिए, मत पढ़ाइए, मत भेजिए स्कूल। क्या आप लोग 10,000 15,000 की नौकरी में अभी अपना जीवन बिता रहे, क्या अपने बच्चों के लिए भविष्य, अपने बच्चों का जो भविष्य है वो भी 10-15,000 में बीतेगा, वो भी गुलामी खटेगा। सब चीज हमारा रहेगा, खेती करेंगे हम लोग, चावल बनाएंगे हम लोग, खाना बनाएंगे हम लोग, परोसने वाला और खाने वाला कोई रहेगा। बर्दाश्त करेंगे अपना पड़ोसी के साथ। अगर 1 इंच का जमीन इधर उधर हो तो मापी में, तो झगड़ा करने में टूट जाता है सब। और यहाँ पर अपना सारा चीज लेके चला जा रहा बाहरी लोग, तो क्यों यहाँ चुप बैठे हैं आप लोग, क्यों मुंह बंद करके बैठे हैं? निकलिए, लड़िए, आवाज उठाइए। आज हम लोग 2 लड़की है, उसके बाद हमारे जो माता बहन लोग हैं, माता काकी जेठी लोग, ये लोग भी निकल चुकी है।
धीरे धीरे ऐसे सबको निकलेंगे अगर आप लोग साथ दीजिएगा। कोई अगर आगे नहीं आना चाहते हैं, डर लगता है, तो लोग पीछे रहिए। बहुत किसी ऐसा देखते हैं कि सोशल मीडिया में भी उल्टा सीधा लिखना शुरू करते हैं, तो वो लिखने वाले लोग अगर इतना ही अपने बेटी और बहनों पे लिखते हो ना, अपना झारखंडी बेटी बहनों भाई लोगों पे उल्टा सीधा यही लिखने का अगर अपने लोगों को छोड़कर जो हमारे नियम नीति बना रहे हैं उन लोग को अगर लिखना ट्वीट वगैरह करेंगे ना, डेली ट्वीट करेंगे, फेसबुक में लिखेंगे, तो शायद आज तक हमारा दिन दशा सुधर चुका होता है। हम लोग यहाँ पर 40% क्यों देंगे? जब हम लोग दूसरा जगह नौकरी करने जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ क्या पाबंदी है? 10% वहाँ के हम लोग जाके वहाँ नौकरी कर सकते हैं। 10%, 100 में 10 और 90 उन लोग का, और वो भी 10 में से वहाँ का क्षेत्रीय भाषा और लोकल भाषा होना चाहिए, जानना चाहिए, लिखने पढ़ने जानना चाहिए, तो जा सकते, नहीं तो नहीं हम लोग जा सकते, वो फॉर्म नहीं भर सकते। और हम लोग का झारखंड में क्या कर दिया कि सब आओ, कोई भी आगे यहाँ फॉर्म भर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, मतलब सबका झारखंड है। ऐसा नहीं ना हो सकता झारखंड सिर्फ झारखंडियों का ही है, बाकी किसी का नहीं हो सकता। बाकी सबका स्वागत है, आइए नौकरी कीजिए, अपना पेट पालिए, फिर चले जाइए, मेहमान बन के रहिए, अपना अधिकार नहीं। एक होता है ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, अधिकार मांगोगे तो चीर देंगे। और ये चीज औरत और लड़कियों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता है। दादा लोग भैया लोग 50% भैया लोग दादा लोग हैं जो कि ईमानदारी से वोट देते हैं। बाकी 50% जो होते हैं ना, वोट का पहला दिन रातों रात बदल जाते हैं। ये सच बात है। 50% ईमानदारी से रहते हैं, 50% रातों रात बदल जाते, पता ही नहीं चलता कि वो किसको वोट देके आ गए। नीति नियम हम लोग का हित में काम करे झारखंडियों का। और महिलाओं में क्या होता है ना, महिला अगर किसी एक चीज में जिद अड़ जाती है ना, तो पीछे नहीं हटती है। एक साधारण चीज आप लोग देखिए, साड़ी खरीदते हैं ना, अगर वो बोल दी ना कि हमको ये साड़ी चाहिए तो उसको वही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा नहीं। उसी टाइप से होता है। अगर वो किसी दिन बोल देगी ना, आज हमको वहाँ जाना है घूमने, तो उसका पति जो पैसा रहे या ना रहे, उधारी करेगा, जो करे करना पड़ेगा, ये जाना पड़ता है ना। ज्यादातर महिलाएं ऐसे होती है, तो वही जिद और वही जुनून इस आंदोलन में दिखाइए, इस आंदोलन में निकलिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अगर आप लोगों को लाठी बैठाया जा रहा है ना, लाठी को पकड़ दीजिए और तोड़ दीजिए वहीं पे। प्रशासन पे हाथ क्यों उठाएंगे? आप लाठी मारेंगे माथा पे, तो हम लोग आपका लाठी को पकड़े, मार थोड़े खाएंगे हम लोग, आपका लाठी को पकड़े हम लोग, आपको तो नहीं छुए, आप पे तो हाथ नहीं उठाए। और आज काफी समय हो चुका, यहाँ आने के लिए थोड़ा देर हो चुका है, और भी आगे 3-4 जगह जाना है हम लोग को। तो आप लोगों से बस एक विनती ये रहेगा, आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने जो आसपास के जितनी मछली हैं, औरत हैं, सबको कुछ समझाइए, आप लोग जागरूक कीजिए। अगर बहुत सारे एक गांव है ना, गांव से हम लोग जब आ रहे इधर से, तो देखे बहुत कोई अपना घर का गेट दरवाजा खोल के बाहर, दीदी लोग आप आइए, आप लोग इधर बैठिए। बहुत कोई अपना गांव का जो दरवाजा है गेट का बाहर का, वो खोल के बाहर से झांक के देख रहे हैं, तो उन लोग को आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए सबको। अगर आप लोग आंदोलन में अभी तक नहीं निकलते हैं, तो अब की बार से आप लोग को निकलना होगा और अपना अधिकार के लिए आवाज उठाना होगा। और ये जो नीति नियम है, ये नहीं सोचिएगा कि अभी जो हम लोग एग्जाम देने वाले छात्र हैं, ये हम लोग तक सीमित है। हम लोग तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, हर एक परिवार के लिए है। क्या आने जिसका घर में अभी छात्र नहीं है एग्जाम देने लायक, क्या उसके घर में छोटे बच्चे नहीं है ना? सबके घर में छोटे बच्चे। क्या आपके बच्चे को आप लोग क्या क्यों पढ़ाते हैं? सपना क्या है कि कुछ बनाएंगे मेरे बच्चा को, आगे जाके पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अभी कुछ कोचिंग सेंटर चल रहा है, कोचिंग सेंटर पे साफ तौर पे लिखा है और बोल रहे हैं सर लोग, नाम नहीं बताएंगे कोचिंग सेंटर का, लेकिन कोचिंग सेंटर में लिखा है कि आप लोग कोई समाज सेवा का कार्य नहीं कर सकते हैं।
कोई आंदोलन में नहीं जा सकते हैं। मतलब सोचिए आप, वो कोचिंग सेंटर पता है क्या चीज का, जेपीएससी, जो कि हम लोग का झारखंड का सबसे हायर लेवल का एग्जाम वहाँ होता है। वहाँ के छात्रों को सिखाया जा रहा है आप लोग समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। सोचिए समाज सेवा के लिए उन लोग को रोक दिया जा रहा है। क्यों रोक दिया जा रहा है? वो समाज के साथ उठेगा बैठेगा तो समाज के बारे में जानेगा, फिर वो पढ़ लिख के आवाज उठाएगा, इसीलिए उसको रोक दिया जा रहा है। आप समाज के साथ उठ बैठ नहीं सकते, सिर्फ कोचिंग आइए, पढ़िए और एग्जाम दीजिए। वो अगर ऑफिसर बनेगा तो हम लोग के लिए क्या करेगा? कुछ करेगा? कोचिंग सेंटर में दबाव पड़ रहा है बच्चों को, स्टूडेंट को, हम जैसे स्टूडेंट को कि आप लोग नहीं जा सकते समाज सेवा करने, पब्लिक का भीड़ में आप लोग नहीं जाइएगा। अगर मेरा यहाँ का मेरा कोई स्टूडेंट पब्लिक में दिखे, कोई समाज सेवा में दिखे, तो उसको मेरा कोचिंग सेंटर आने के लिए बैन लगा देंगे, नहीं आ सकता है। तो ये तो गलत है ना, जबरदस्ती का हम लोग ये किया जा रहा है ना। और एक चीज अगर आप लोगों को लगता है कि आंदोलन करना गलत है, भीड़ से अगर आप लोग को भीड़ इकट्ठा करना, कोई अगर आप लोगों को बोलेगा कि आप लोग यहाँ भीड़ नहीं लगा सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते, तो सीधा एक ही चीज जवाब दीजिएगा, भारत कैसे आजाद हुआ है? बिना आंदोलन का हुआ है? नहीं ना। तो हम लोग अभी आंदोलन अपने अधिकार के लिए, वो भी अधिकार के लिए ना हुआ था, अपने उन लोग को स्वतंत्रता चाहिए था, वो भी तो अधिकार था। झारखंड अलग हुआ है, बिना आंदोलन का नहीं हुआ है। तो हम लोग को अभी जब झारखंड अलग होकर 22-23 साल होने जा रहा है, 23 साल होगा नवंबर होने से, अभी तक हम लोग को कोई नियम नीति नहीं है। एक घर परिवार में नियम नीति बनता है नहीं नियम नीति? हमारा घर कैसे चलाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे, लेकिन हमारे झारखंड में कोई नियम नीति नहीं है। शायद वो लोग नहीं समझ रहे होंगे, वो दादी लोग मेरा बात, क्योंकि मैं हिंदी बोल रही हूँ, खोटा मुझे अच्छी तरह से बोलने नहीं आता है। हमारे उधर खोटा नहीं बोला जाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी समझ जाएंगे। जो हमारे पूजा दीदी है, इनको खोटा बड़ी अच्छा से आता है, वो इसी क्षेत्र से हैं, इसलिए इनको खोटा अच्छा से आता है, बड़ी अच्छा से। तो हमारे जो नियम नीति है, ये सब आज तक कोई नहीं ये कर पाए। जितना अभी तक सरकार बने, हम लोग भरोसा करके अपना सरकार बनाए, अपना इस झारखंड माटी का बेटा को, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हमारा नियम नीति सही नहीं बना रहे हैं। बकर में आप लोगों का रगों में अगर झारखंडी खून जोड़ता है ना, तो इस बार झारखंडी एकता का परिचय जरूर दीजिएगा। और अगर कोई नेता मंत्री के पीछे ही घूमना है, चंद कोड़ी पैसों के पीछे भागना है और अपना बच्चों का भविष्य बेचना है, तो फिर इसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि आप लोग खुद समझिएगा, और जितना भैया लोग है, काका दादा लोग, खासकर भाई लोग, राइडर बनता है, कोई गाड़ी में जाके ठोक देता है गाड़ी को, अपना जान गंवा देता है। जान गंवाना ही है ना भाई लोग, तो आके आंदोलन में गंवाओ ना, शहीद कहलाओगे। काहे के लिए गाड़ी में जाके? क्या आप लोगों के मम्मी पापा लोग आप लोगों को कोई गाड़ी में जाके एक्सीडेंट होकर जान गंवाने के लिए इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है ना? इसलिए गाड़ी खरीद दिया है? नहीं, क्यों गाड़ी इसलिए खरीद देता है, मेरा बच्चा कोचिंग जाएगा, अगर साइकिल से जाएगा थक जाएगा, आके उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ऑटो से जाएगा ज्यादा उसको परेशानी होगा, इसीलिए बाइक खरीदता है। मेरा बच्चा कोचिंग जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा अफसर बनेगा। और आप लोग क्या करते हो? राइडर बनते हो और जाके कोई गाड़ी में ठोक देते हो। और जितना बहन लोग हैं, बहन लोग से भी एक रिक्वेस्ट है, रील्स वगैरह आप लोग बनाती है, चलिए अच्छा बात है, बनाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कोई होता है ना कि अपना पढ़ाई के लिए भी पॉकेट खर्चा, अपना कॉपी कलम का खर्चा निकालने के लिए भी बनाती है, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, लेकिन असली रास्ते से नहीं बनाइएगा। अपना परंपरा और अपना संस्कृति को कभी नहीं छोड़िएगा और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाइएगा जरूर। और बहुत कोई ऐसे होता है कि अपने मनोरंजन के लिए भी बनाता है, लेकिन काफी पढ़ाई नहीं करती है तो थक उग जाती है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत बना लेते तो माइंड फ्री हो जाता है, फिर पढ़ाई लिखाई करती है। तो असली गानों से कभी नहीं बनाइएगा और अपना अधिकार का आवाज जरूर उठाइएगा। अगर हम लोग पढ़ लिख कर अपना अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन बोलेगा, बताइए? जितने बहन लोग हैं, खासकर आप लोगों से विशेष अनुरोध है, निकलिए आप लोग, आगे निकलिए आप लोग भी और अपना अधिकार के लिए आवाज उठाइए। अपना जो बहुत अभी बहन लोग हैं जिसका शादी उदी भी होने वाला है,
ज्यादातर का माता पिता सरकारी दामादी खोजते, जो अभी अभी मैंने कहा था कि सरकारी दामाद खोजते हैं, वो तो सरकारी नौकरी के लिए भी पढ़ लिख रही है, तो ऐसी सरकारी नौकरी मिलेगा क्या? बेटा बेटी एक समान है ना, लड़का और लड़की सब समान है, समान अधिकार मिला है, सब चीज में समान, हम लोग पढ़ाई लिखाई में समान अधिकार है, घूमना फिरना सब चीज लोग के साथ समान अधिकार है। पहनावा में भी वो लोग जींस पहनता हम लोग भी पहनेंगे, वो लोग गाड़ी में घूमता हम लोग भी घुमाएंगे, वो लोग बाहर जाता हम लोग भी जाएंगे। तो भैया लोग आंदोलन में आता तो हम लोग क्यों नहीं आएंगे? बताइए, आना है ना आंदोलन में? हाँ, इसीलिए सारी बहन लोग है ना, आंदोलन में लोग निकलिए, बढ़ चढ़कर भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। जिस दिन भाइयों के साथ भाइयों के बराबरी में बहनें आ जाएगी आंदोलन में, उस दिन बाध्य हो जाएगा सरकार हमारा नियम नीति झारखंडियों का हित में बनाने।